चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कराए कि एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 900 रुपये तथा 4 वर्ष में 925 रुपये हो जाती है। तो हमसे कराए कि राशि ज्ञात कीजिए, यानी हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए कराए कि जो है हमारा मिश्र धन वो कराए कि 3 वर्ष में कितना बन जा रहा है 900 रुपये। 3 वर्ष में कितना बता रहा है 900 रुपये। और कराए कि 4 वर्ष में जो है वो कितना हो जा रहा है 925 रुपये। यानी कोई राशि है जो 3 वर्षों के बाद 900 रुपये बन जा रही है और 4 वर्षों के बाद 925 रुपये हो जा रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यह समय कितना बढ़ा हुआ है 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष में कितने रुपए बढ़ गया है 900 रुपये थे हो गए 925 रुपये, यानी 1 वर्ष में 25 रुपये क्या हुआ है बढ़ा हुआ है, यानी वह 1 वर्ष का ब्याज हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है 25 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपये। अब आप लोग ये बताइए ये जो 900 रुपये लिखा हुआ है इसमें आपका कितने साल का ब्याज जुटा हुआ है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का ब्याज जुटा हुआ है 3 वर्ष का। अगर हम क्या करते हैं इस 900 में से 3 वर्ष के ब्याज को माइनस कर देते हैं तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो हमको मालूम चल गया कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है 25 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 3 से गुणा कर देंगे, 25 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 रुपये। यानी 3 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा हुआ है 75 रुपये। इसका मतलब कि ये 900 रुपये जो लिखा हुआ है इसमें आपका 75 रुपये क्या है ब्याज है। अगर हम ब्याज को निकाल देते हैं 900 में से तो क्या बच जाएगा मूलधन, यानी हमारा पी का मान कितना हो जाएगा। हम क्या करेंगे 900 में से ये 75 रुपये को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 825 रुपये। ये हमारा मूलधन होगा। अगला क्वेश्चन है करा कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है। 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 520 रुपये। और आगे करा कि और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो देखिए हमको बता दिया है कि कोई धनराशि है जो 5 वर्ष में कितना हो जा रही है 520 रुपये। 5 वर्ष में कितना हो जा रही है 520 रुपये। 5 वर्ष में कितना 520 रुपये। अब आगे कर रहा है कि 7 वर्ष में जो है वही धनराशि कितना हो जा रहा है आपका 568 रुपये। कितना हो जा रहा है 568 रुपये। 568 रुपये। अब इसके बाद आप लोग बताइए जो ये 5 वर्ष में 520 रुपये हो जा रहा है उसमें आपको क्या क्या मिला हुआ है, यानी 520 रुपये में आपका क्या क्या मिला हुआ है मूलधन और प्लस 5 साल का ब्याज। क्या क्या मिला हुआ है मूलधन और 5 साल का ब्याज। मूलधन को पी से लिखने है, ब्याज को एसआई से लिखने है। यानी हमारा 520 रुपये है इसमें आपका मूलधन और प्लस 5 साल का ब्याज जुटा हुआ है। अगर हम क्या करें 520 में से ब्याज को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा मूलधन। तो हमें मालूम नहीं है कि ब्याज कितना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे बताइए 5 वर्ष में कितना बन रहा था 520 रुपये और 7 वर्ष में कितना बन रहा है 568 रुपये। इसका मतलब समय कितना बढ़ा 2 वर्ष। समय में वृद्धि कितने की हुई 2 वर्ष की। समय में वृद्धि कितने वर्ष की 2 वर्ष की। इन 2 वर्ष में हमारा ब्याज कितना बढ़ा हुआ है 520 रुपये था। 2 वर्ष जैसे ही बढ़ा 568 रुपये हो गया। इसका मतलब कि हमारा 2 वर्ष का ब्याज बढ़ गया। तो इस 568 में से 520 को माइनस कर दीजिए। 568 में से 520 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। कितना आएगा 48। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 वर्ष में 48 रुपये बढ़ा हुआ है। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 से इसको भाग दे देंगे। 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे आएगा 24 रुपये। 2 से भाग देने पर कितना आएगा 24। इसका मतलब कि 1 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है 24 रुपये। तो इस 520 में कितने साल का ब्याज जुटा हुआ है 5 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है 24। तो 5 साल का कितना होगा 5 से गुणा करा देंगे। 5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 रुपये। कितना होगा 120 रुपये। इसका मतलब हमको ब्याज मालूम चल गया कि इस 520 रुपये में ब्याज कितना जुटा हुआ है 120 रुपये। कितना जुटा हुआ है ब्याज 120 रुपये। कितना जुटा हुआ है 120 रुपये। ब्याज कितना जुटा है 520 में 120। तो हमारा मूलधन कितना होगा। अगर हम 520 में से इस ब्याज को निकाल दें तो क्या बचेगा मूलधन। 520 में से हमें क्या करना है 120 को माइनस कर देना है। तो यहाँ से 520 में से 120 को माइनस करेंगे तो मूलधन आ जाएगा 400 रुपये। कितना आएगा 400 रुपये। यानी हमारा मूलधन जो है
कितना है 400, यानी धनराशि कितनी है 400। आप चाहेंगे तो इस वाले से भी निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बताइए कि 568 रुपये है, तो इसमें कितने साल का ब्याज जुटा हुआ है 7 वर्ष का। कितने साल का ब्याज जुटा हुआ है 7 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज हमको मालूम है कितना है 24 रुपये, 1 साल का ब्याज कितना है 24 रुपये, तो 7 साल का ब्याज कितना होगा 7 से इसको गुणा करेंगे, 7 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो आएगा 168 रुपये। कितना आएगा 168 रुपये, यानी हमें मालूम चल गया कि 7 वर्ष का ब्याज कितना है 168 रुपये, 7 साल का ब्याज कितना है, यानी इसमें हम ब्याज की बात करें 568 में, तो हमारा ब्याज कितना हुआ है 168। इसमें कितना ब्याज है 168, कितना ब्याज है 168। अगर आप 568 में से 168 को माइनस कर देते हैं तो आपका मूलधन आएगा। 568 में से 168 को माइनस करिए, कितना आएगा, पी की वैल्यू 400, कितना आएगा 400। आप जो है इस वाले से भी निकाल सकते हैं, इस वाले से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर कराएगी 2 वर्षों में 8,400 रुपये हो जाती है। 2 वर्षों में कितना हो जा रही है 8,400 रुपये, और कराए कि और 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है। तब हमसे कराए कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, हमें दर ज्ञात करनी है, यानी आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, तो हमको बता दिया हुआ है कि जो हमारा पैसा है वो 2 वर्ष के बाद टोटल कितना हो जा रहा है 8,400 रुपये, यानी 2 वर्ष के बाद हमारा जो पैसा है वह 8,400 रुपये हो जा रहा है। और कराए कि 8 वर्षों में वही पैसा जो है हमारा 12,600 रुपये हो जाता है, 12,600 रुपये हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 12,600 रुपये। तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए कि ये 2 वर्ष था, 2 वर्ष में कितना बना था 8,400 रुपये, और ये 8 वर्ष में इतना बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें हमारा 6 साल बढ़ गया। कितना बढ़ गया 6 वर्ष, कितना बढ़ा 6 वर्ष। 8 में से 2 को माइनस करिए, कितना वर्ष आएगा 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष आगे बढ़ा, तो हमारा ब्याज कितना बढ़ गया। इसमें से क्या करिए इसको माइनस करिए, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 0 2 0, 6 में से 4 गया 2 आएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा। यानी कहने का मतलब 6 वर्ष में हमारा ब्याज जो है 4,200 रुपये बढ़ा हुआ है। 6 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा हुआ है 4,200 रुपये। तो सबसे पहले हमें 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। 6 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा 4,200 रुपये, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा, क्या करिए 6 से इसको भाग दे दीजिए, 6 से क्या करिए भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे 700 आएगा। कितना आएगा 700, कितना आएगा 700, यानी 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा 700 रुपये। तो अब हमें ब्याज की दर बतानी है, यानी आर का मान बताना है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 700, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 700, 700 को रखिए ऊपर, और ब्याज किसमें बढ़ा हुआ है मूलधन में। तो यहाँ पे हमारा जो 800 यानी 8,000 जो 400 रुपये है, इसमें आपका 2 साल का ब्याज जुटा हुआ है। 8,400 में कितने साल का ब्याज जुटा हुआ है 2 साल का। 1 साल का ब्याज कितना 700 रुपये, 1 साल का ब्याज कितना 700 रुपये। तो अगर हम इसमें से 2 साल का ब्याज निकालना चाहते हैं तो हमें कितना ब्याज माइनस करना पड़ेगा। 1 साल में कितना बढ़ा हुआ है 700, तो 2 साल में कितना 1,400, यानी हमें 8,400 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 1 साल का 700, तो 2 साल का 1,400, 1,400 माइनस करिए। तो यहाँ से माइनस करते हैं 0 0, ये 0 7, यानी मूलधन कितना होगा 7,000। तो यहाँ पे नीचे रखेंगे 7,000, और प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। प्रतिशत में लाने के लिए 100 का गुणा। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 को काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 7 से 70 को काटेंगे 10 बार, तो आर का मान आएगा 10%। आर का मान कितना आएगा 10%, यानी ब्याज की दर 10% है। अगला क्वेश्चन है, कराया कि 2,600 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3,750 रुपये हो गए। फिर कराया कि यदि ब्याज की दर x% अधिक होती, यानी पहले से ब्याज क्या होता है x% ज़्यादा मिलता, तो कराया कि तो यह धन 3,854 रुपये हो गया होता, तो x का मान कितना होगा। तो देखिए कराया कि 2,600 रुपये थे, कितने थे 2,600 रुपये, और ये 4 सालों में कितना हो गए हैं 3,750 रुपये। 4 साल में कितना 3,750 रुपये। अब कराया कि यदि ब्याज की दर x% अधिक होती तो कितना मिलता 3,854 रुपये। कितना मिलता 3,854 रुपये। अब इसके बाद देखिए, अब ब्याज बढ़ने की वजह से, यानी हमारा ब्याज क्या हुआ है पहले से x% ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पे हमारा मिश्र धन क्या हो गया है पहले से ज़्यादा हुआ है। तो कितना ज़्यादा हुआ है, इसमें से इसको माइनस करिए। 4 में से 0 जाएगा 4, 5 में से 5 जाएगा 0, और 8 में से 7 गया 1, यानी पहले से जो है ब्याज कितना ज़्यादा मिलेगा 104 रुपये। यह 104 रुपये ज़्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसका ब्याज क्या हुआ है पहले से x% ज़्यादा हो गया है। पहले से कितना ज़्यादा हुआ है x%, पहले से कितना ज़्यादा x%।
तो यह x% कितने साल का ब्याज बता रहा है, 1 साल में ज़्यादा बताया हुआ है। तो ब्याज हमारा कितने साल तक ज़्यादा मिला है, 4 साल तक। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, हम x में 4 का गुणा करेंगे यानी 4x% हो जाएगा। हमारा ब्याज जो होगा कितना होगा, 4x%। और ये आपका कितना है, 104 रुपये। ये रुपये में है और ये परसेंटेज में है। तो आप क्या करिए, इसको भी प्रतिशत में ला दीजिए, इसको भी क्या करेंगे, प्रतिशत में लाएंगे। तो ये 104 रुपये हमको ज़्यादा किस पर मिला हुआ है, इस 2600 रुपये पर। तो इसको रखिए इसके नीचे, 2600 को कहाँ पे रखेंगे, इसके नीचे। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को हम कटा देंगे। अब इसके बाद 26 से इसको काट देंगे, 4 बार में ये कट जाएगा। अब हमारा आ गया 4x% बराबर कितना, 4। और 4 से 4 काटेंगे तो x का मान आपका आएगा कितना परसेंट, 1%। यानी आपका कितना आएगा, 1%। यानी हमारा जो ब्याज की दर है वो पहले से 1% ज़्यादा है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करा कि कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष बाद 14,880 रुपये हो जाते हैं। फिर आगे करा है कि और 5 वर्ष बाद 16,800 रुपये हो जाती है। तो करा कि उसी राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें पहले मूलधन निकालना होगा। तो देखिए करा है कि जो हमारा 3 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जा रही है, 3 वर्ष के बाद हमारा धनराशि कितना हो जा रहा है, करा कि 14,880 रुपये हो जा रहा है। यानी 14,880 रुपये क्या हो जा रहे हैं, अमाउंट हो जा रहे हैं 3 वर्षों के बाद। अब इसके बाद करा है कि और 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद करा है कि 16,000 कितना हो जा रहा है, 16,800 रुपये हो जा रहा है, 16,800 रुपये हो गया। अब इसके बाद देखिए 3 वर्ष में कितना हो जा रहा था, 14,880 रुपये। 3 वर्ष में कितना हो गया है, 14,880 रुपये। और 5 वर्ष में कितना बता रहा है, 16,800 रुपये। तो हमारा ब्याज कितना बढ़ा है 2 साल में, यानी समय आपका 2 वर्ष बढ़ा हुआ है। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा हुआ है, 2 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, 16,800 में से 14,880 को माइनस करेंगे। 16,800 में से 14,880 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो, यानी 100 में से आपको 80 माइनस कर देना है, कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ पे बचा 7, 7 में से 8 नहीं जाएगा, बगल से कर ही लेगा। ये हो जाएगा आपका 17 में से ये जाएगा 9 और ये 1। यानी 2 वर्षों में कितना ब्याज बढ़ा हुआ है, 1920 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा, 2 से इसको भाग दे दीजिए, 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आएगा कितना, 2 9 18, हासिल 1 बचेगा, 2 छक्का 12, यानी 1 साल का ब्याज हमारा 960 रुपये हुआ। 1 साल का ब्याज कितना है, 960 रुपये। अब इसके बाद बताइए, ये 14,880 रुपये में हमारा कितने साल का ब्याज जुटा हुआ है, 3 साल का। कितने साल का ब्याज जुटा हुआ है, 3 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है, 960 रुपये। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 से इसको गुणा करेंगे, 960 को क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 1 जीरो, 3 छक 18, हासिल कितना 1, 3 9 27 1 28। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो 14,880 रुपये है, इसमें 2800 रुपये क्या हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो अगर हम इसमें से 2800 रुपये को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं। 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से फिर 8 जाएगा 8, 14 में से 2 गया 12। यानी हमारा मूलधन कितना है, 12,000। अब करा कि यदि ब्याज की दर 10% होती, ब्याज की दर कितनी होती, 10%, तो कराएगी तो 4 साल में कितना ब्याज प्राप्त होता। तो 1 साल में हमको बताया है कि अगर ब्याज की दर कितना होता, 10%, ब्याज की दर कितना 10%, कितने साल में, 1 साल में। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा हमको, 4 से गुणा करेंगे, 4 से क्या करेंगे, गुणा, यानी हमको ब्याज मिलेगा 40%। तो हमें क्या निकालना है, 4 साल का ब्याज चाहिए। तो कितना परसेंट निकालना होगा, 40%। किसका, इस 12,000 का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 12,000 का 40% निकालेंगे। तो ऊपर लिखेंगे 40, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे, 12 चौको 48, 12 चौको 48 और कौ को 0 1 2। यानी हमारा ब्याज कितना होगा 4 साल में, 4800 रुपये। ब्याज की दर अगर 10% होगी तो हमको ब्याज कितने मिलेगा 4 साल में, 4800 रुपये। अगला क्वेश्चन है करा कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपये हो जा रही है। यानी 6 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 59,200 रुपये। और करा कि 10 वर्षों में 72,000 रुपये हो जाता है। करा कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपये हो जाती। तो देखिए यहाँ से हमको दे दिया है कि कोई राशि है
जो 6 वर्ष में कितना हो जा रही है, 6 वर्ष में 59,200 रुपये हो जा रही है। 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 59,200 रुपये। और 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, करा कि 72,000 हो जा रहा है। 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 72,000 रुपये। अब इसके बाद यहाँ से आपका समय कितना बढ़ा हुआ है, 4 वर्ष। समय कितना बढ़ा है, 4 वर्ष। इस 4 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा, इसमें से 72,000 में से हम 59,200 को माइनस कर देंगे। यानी 4 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 59,000 यानी 72,000 में से 59,200 को माइनस करेंगे। तो समय में वृद्धि कितने की हुई है, 4 वर्ष की। यानी समय हमारा कितना बढ़ा हुआ है, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा, 72,000 में से 59,200 को माइनस करेंगे तो आएगा 12,800 रुपये। कितना आएगा, 12,800 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज आपका कितना बढ़ेगा, हम क्या करेंगे, 4 से 12,800 को भाग देंगे तो आएगा 3,200 रुपये। कितना आएगा, 3,200 रुपये। अब इसके बाद अब देखिए आपका इसमें जो है 10 साल का ब्याज जुटा हुआ है और ऊपर वाले में जो है 6 वर्ष का ब्याज जुटा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये 72,000 में से हम 10 वर्ष का ब्याज माइनस कर देते हैं तो हमारा मूलधन आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 3,200 रुपये। तो 10 साल का ब्याज कितना होगा, हम क्या करेंगे, इसमें 10 का गुणा कर देंगे यानी 32,000 रुपये होगा। कितना होगा, 32,000 रुपये। ये क्या हो गया, 10 साल का ब्याज हो गया। 1 साल का ब्याज आपका 3,200 रुपये था तो 10 साल का ब्याज कितना होगा, 32,000 रुपये। अब आपको मूलधन अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 72,000 में से 10 साल का ब्याज माइनस कर देंगे। कितना है, 32,000 रुपये। तो 72 में से हम क्या करेंगे, 32 को माइनस करेंगे तो आएगा 40,000 रुपये। यानी हमारा मूलधन क्या होगा, 40,000 रुपये। अब इसके बाद हम आर का मान निकालेंगे यानी ब्याज की दर। कैसे निकालेंगे, मूलधन को हम नीचे रखेंगे, 40,000 को हम कहाँ पे रखेंगे, नीचे, और ब्याज की दर जो है यानी 1 साल का ब्याज हम ऊपर रखेंगे। 3,200 रुपये को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और गुणे करेंगे 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को हम कटा लेंगे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे। यहाँ से इसको काटेंगे 32 को, 8 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी पहले जो है ब्याज की दर कितना था, 8%। अब करा कि ब्याज की दर अगर 2% अधिक होती, ब्याज की दर क्या होता है, 2% अधिक होता है, यानी तब ब्याज कितना होगा आपका, 8% ब्याज की दर है, अगर 2% ज़्यादा होता है तो अब जो है ब्याज की दर कितना का था, 10%। तो करा है कि ब्याज की दर अगर 10% है तो उसी पैसे को 76,000 रुपये होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए हमारा मूलधन कितना है आपका, करा है कि मूलधन जो है आपका 40,000 है। मूलधन कितना है, 40,000 रुपये। अब करा है कि ये कितने वर्षों में जो है कितना हो जाएगा, 76,000। तो 76,000 को ऊपर रखिए और इसको प्रतिशत में ला लीजिए, यानी हम देखेंगे कि कितना प्रतिशत यह है। तो 100 से यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 से ये जीरो काट दिए। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 से जब काटेंगे तो ये कटेगा 19 बार में, यानी 190% होगा। कितना होगा, 190%। इसका मतलब कि हमारा ब्याज कितना बढ़ा है, 90%। ब्याज कितना बढ़ा है, 90%। तो ये 90% कितने सालों में बढ़ा है, 1 साल में कितना बढ़ा है, 10%। 1 साल में कितना, 10%। तो समय आपका कितना होगा, ब्याज हमारा 90% बढ़ा है, यानी ये 190% है, जिसमें आपका पी शामिल है। पी आपका हमेशा 100% होता है, यानी एसआई कितना है आपका तब 90% है। तो 1 साल में आपका बता दिया है कि 10% है, तो 90% बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 90 बटा में करेंगे 10, यहाँ से काट देंगे यानी 9 साल। 9 साल में जो है 76,000 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कराया कि कोई निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 5%, 2 वर्षों के लिए कितना, 5% वार्षिक दर पर, और अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर, और फिर करा अगले 5 वर्ष बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। तो करा कि यदि 10 वर्ष की अवधि में राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 8,160 रुपये हो तो राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यानी हमें राशि बतानी है, राशि का मतलब मूलधन, मूलधन का हमें मान बताना है, यानी पी का वैल्यू हमें बताना है। हमसे बता दिया हुआ है कि 2 वर्षों के लिए जो है ब्याज की दर कितना है, 5%। 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितना है, 5%। ये 5% क्या है आपका, 1 साल का ब्याज बता रहा है। 5% आपका 1 साल का ब्याज बता रहा है। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 से गुणा करेंगे। 5% जो है 1 साल में बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना ब्याज बढ़ेगा, 5 गुना के 10%, यानी 2 साल में ब्याज हमारा कितना बढ़ेगा, 10%। फिर आगे क्वेश्चन में करा है कि अगले 3 वर्ष यानी 2 साल के जो बाद का अगला 3 वर्ष है
उसमें करा कि ब्याज की दर जो है 9% है। तो अगला जो हमारा ब्याज की दर है वह कितना है 9%। कितने साल के लिए है 3 साल के लिए। तो 3 से इसको गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 3 27%। यानी अगले 3 वर्ष से हमें ब्याज कितना मिलेगा 27%। फिर आगे क्वेश्चन में करा है कि और 5 वर्ष बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार जाती है। तो यानी 5 वर्ष बाद, तो टोटल यहाँ पे समय कितना हुआ 2 वर्ष और 3 वर्ष। अगला 5 वर्ष का हमको बताया है कि ब्याज की दर कितना है 13%। अगला 5 वर्ष का ब्याज का दर कितना है 13%। तो 1 साल में 13%, तो 5 साल में कितना 13 5 65%। यानी कुल ब्याज हमारा कितना हो गया, तीनों को जोड़ लेंगे। यानी तीनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ से 12 का 2 80 लाख 9 1 10 यानी 102%। यानी हमारा ब्याज जो बढ़ेगा वो आपका 102%, जिसका मान आपको बता दिया है कितना 8,160 रुपये। यानी हमारा 102% का मान बता दिया है कितना 8,100 कितना है 60 रुपये 8,160 रुपये। यहाँ से काटेंगे 102 से यह आपका 8 बार में कट जाएगा। यानी 1% का मान आपका कितना हो जाएगा 80 रुपये। 1% का मान कितना 80 रुपये। अगर हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन कितना परसेंट होता है आपका 100%। यानी मूलधन कितना परसेंट 100%। 1% कितना 80, तो 100% कितना 100 से गुणा करा देंगे तो 8,000 रुपये। यानी हमारा जो मूलधन है वह कितना है 8,000 रुपये है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करा कि प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष। और करा कि यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए 31 साधारण ब्याज 817 रुपये हो तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी हमें पी का मान बताना है और हमको 9 वर्ष का ब्याज दिया है। 9 वर्ष का ब्याज कितना दिया है 817 रुपये। 9 वर्ष का ब्याज कितना 817 रुपये। 9 वर्ष का ब्याज कितना है 817 रुपये। तो हम क्या करेंगे ब्याज की दर को परसेंटेज में लाएंगे। तो देखिए हमको दिया हुआ है कि जो है 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितना रखा गया है 3%। यानी 4 वर्ष के लिए जो हमारा ब्याज की दर कितना है 3%। यानी 1 साल में 3% बढ़ेगा। 1 साल में कितना बढ़ेगा 3%। तो 4 साल में कितना बढ़ेगा 4 से इसको गुणा कराएंगे 12%। यानी इन 4 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ेगा 12%। फिर करा कि अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% है। यानी अगला जो हमारा 4 वर्ष है उसमें ब्याज की दर कितना है 5%। यानी 1 साल में ब्याज कितना बढ़ा है 5%। तो 4 साल में कितना बढ़ेगा 20%। यानी 1 साल का ब्याज हमको बता दिया है कि 5% है। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, दोनों का गुणा करेंगे 20%। फिर करा कि अगर ब्याज की दर 8 वर्ष से अधिक होती है, यानी अगर ब्याज हमारा क्या होता है 8 साल से ज़्यादा होता है, तो ब्याज की दर 6% होगी। ब्याज की दर कितना रखी जाएगी 6%। तो हमारा यहाँ पे देखिए 4 साल ये है, 4 साल ये कितना हुआ 8 वर्ष। और हमें ब्याज कितने साल का दिया था 9 साल का। हमारा अभी कितना हुआ है 8 ही वर्ष हुआ है, अभी 1 वर्ष बचा हुआ है। तो ये जो अगला 1 वर्ष है इसमें ब्याज की दर कितना होगी 6%। तो 1 साल का कितना ब्याज है 6%। तो गुणा कराएंगे कितना आएगा 6%। अब तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा ब्याज कितना परसेंट 32 12 20 और 6 जोड़ लेंगे तो आएगा 38%। यानी हमारा ब्याज कितना होगा 38%। और क्वेश्चन में कितना बताया 817। ये जो 38% है ये 817 के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है 9 वर्ष का ब्याज है। ये भी कितने साल का ब्याज है 9 साल का ब्याज है। तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम 38% का मान रखेंगे। 38% का मान कितना है 817 है। 38% बराबर 817। तो 1% बराबर कितना 38 से इसको भाग देंगे 817 बटा में 38। अब हमें मूलधन चाहिए। मूलधन का मतलब 100%। मूलधन का मतलब कितना 100%। 1% कितना तो 100% कितना। यहाँ से हम लिखेंगे 817 बटा में 38 गुणे करेंगे 100। अब यहाँ से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से ही 19 बार में, 19 से काटेंगे 43 बार में कटेगा। 19 यहाँ 19 चौको 76 बचेगा आपका कितना 5, 19 यहाँ 57। अब दोनों का गुणा कराएंगे तो आएगा कितना 0, 5 यहाँ 15 हासिल कितना 1, 5 चौको 20 1 21। यानी आपका मूलधन कितना है 2150 रुपये। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करा है कि कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में कितनी हो जा रही है अपने की 2 गुनी।
तो कह रहा है कि साधारण ब्याज की उसी दर पर वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो देखिए यहाँ से हमको बता दिया है कि हमारा जो मूलधन है वह 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। यानी हम मूलधन को अगर 100% मानते हैं तो हमारा मिश्र धन यानी 10 वर्षों के बाद जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसका 2 गुना यानी 200% मिलेगा। कितना मिलेगा, 200%। तो 200% होने में कितना टाइम लगा है, 10 वर्ष। यानी 200% जो ब्याज यानी टोटल मिश्र धन मिलेगा वो कितना होगा, 200% होगा। कितने साल में मिल रहा है, 10 साल में। तो इसका मतलब कि ब्याज आपका कितना बढ़ा हुआ है, 100%। ब्याज कितना बढ़ा हुआ है, 100%। कहने का मतलब 100% ब्याज बढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, 10 वर्ष। अब इसके बाद करा कि वही धनराशि 3 गुना होने में कितना टाइम लगी। तो देखिए अब अगला 3 गुना, तो 100 का 3 गुना, इसका मतलब 300%। 100 का 3 गुना कितना, 300%। तो 100% बढ़ने में कितना टाइम लिया था, 10 वर्ष। तो अगला जो 100% बढ़ा है इसमें भी कितना लेगा, 10 ही वर्ष लेगा। यानी 100% ब्याज बढ़ने में कराएगी 10 वर्ष लग गए। तो अगला भी जो हमारा 100% होगा यानी 200 से 300% बढ़ा, तो इसमें आपका ब्याज 100% बढ़ा कि नहीं। तो 10 वर्ष यहाँ पे लगा, 10 वर्ष यहाँ, तो कुल समय कितना लग गया, 20 वर्ष। यानी कुल समय कितना, 20 वर्ष। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करा कि एक धनराशि 60 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। तो करा है यही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन कितना है, 100%। मान लें कि मूलधन कितना है, 100% है। और 100% से 200% होने में यानी 2 गुना होने में 60 वर्ष लग गए। यानी हमारा अमाउंट कितना हो गया, 200%। ये 200% होने में कितना टाइम लग गया, 60 वर्ष। 200% होने में कितना टाइम लगा, 60 वर्ष। 200% होने में कितना टाइम लगा, 60 वर्ष। तो इसका मतलब हमारा ब्याज कितना बढ़ा, एसआई कितना बढ़ा, 200% में से 100% माइनस करिए। यानी हमारा जो ब्याज बना वो 100% बढ़ा हुआ है। ठीक, यानी इन 60 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ा, 100%। तो करा कि वही धनराशि 400% यानी 4 गुना होने में कितना टाइम लगी। यानी हमारा जो धनराशि है वो 4 गुना होगा तो कितना टाइम लगेगा, 4 गुना का मतलब 400% हो गया। तो 400% होने में कितना टाइम लगेगा। तो ब्याज कितना बढ़ा, यानी 100% से हो गया 400%। तो ब्याज कितना बढ़ा, 300%। ब्याज कितना बढ़ा, 300%। और करा कि 60 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 100%। तो 300% कितने साल में होगा, यानी 100 का 3 गुना, इसका मतलब 60 का 3 गुना कर देंगे। तो समय आपका जो यानी टाइम होगा वो क्या होगा, 60 का 3 गुना, यानी 60 गुणे 3 यानी 21 वर्ष। यानी 21 वर्षों में वह धन हमारा क्या हो जाएगा, 400% यानी 4 गुना हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करा कि एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन करा कि एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। तो करा है कि प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, यानी बराबर बराबर ब्याज मिलता है। करने का मतलब यह है। फिर करा कि उसने निवेश का अनुपात यानी उसके निवेश का अनुपात क्या है। तो देखिए, तो पहली स्कीम को उसने यानी पहले धन को उसने किस दर पर जमा किया था, 10%। और दूसरे वाले को कितना, 12%। और तीसरा जो धन था उसको किस पर, 15%। तो अब इसका हम क्या करेंगे, सभी का फ्रैक्शन मान रखेंगे। सभी का क्या करेंगे, फ्रैक्शन मान। तो 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/10। 12% का कितना, 3/25। और 15% का कितना, 3/20। अब इसके बाद हमको बताया है कि पहला जो धन है वह कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो ये एक जो ऊपर लिखा हुआ है 1 साल का ब्याज है। कितने साल का ब्याज है, 1 साल का। तो 6 साल का ब्याज कितना होगा, 6 से इसको गुणा करेंगे यानी 6 में क्या आएगा, 10। अब दूसरा जो हमारा धन है यह कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। 1 साल का धन ब्याज कितना, 3। तो 10 साल का कितना, 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 30 और नीचे 25। और अगला जो हमारा 15% पर रखा गया है वह कितने साल के लिए है, 12 साल के लिए। तो 1 साल का 3, तो 12 साल का कितना, 12 से गुणा करेंगे, यहाँ से 36 बता में कितना, 20। अब यहाँ पे हमको बताया है कि सभी से जो ब्याज मिला है वह बराबर बराबर है। तो यहाँ पे ये 6 है, ये 30 है, ये 36 है, कोई बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को बराबर करेंगे। तो तीनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। 6 का, 30 का और 36 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
तो एलसीएम जब निकालेंगे इन सबका, तो एलसीएम जो हमारा आएगा 360 आएगा। कितना आएगा? 360। यानी हमें 6 को कितना बनाना है? 360। तो कितने से गुणा करेंगे? 60 से। 60 से अगर हम ऊपर गुणा करते हैं, 60 से नीचे भी गुणा करेंगे, 60 से नीचे, तो ये हो जाएगा 360 और नीचे कितना? 600। अब इसको भी हमें क्या करना है? 360 बनाना है। तो कितने से गुणा करेंगे? इसको हम गुणा कराएंगे 12 से। तो यहाँ से 12 से गुणा करेंगे, तो नीचे भी हम क्या करेंगे? 12 का गुणा करेंगे। तो 12 तिहाई 36, 360 हो गया, और नीचे गुणा कराएंगे तो ये 300 बनेगा। अब इसके बाद ये 36 है, इसको 360 बनाना है। तो कितने से गुणा करेंगे? 10 का। तो 10 का ऊपर गुणा, तो 10 का नीचे गुणा, तो हो जाएगा 360 और नीचे कितना? 200। अब देखिए सबका ब्याज बराबर हो गया, 360 है, 360 है, 360 है। अब ये नीचे जो आपका है ये मूलधन है, पहला वाला मूलधन, ये दूसरा भाग का मूलधन है, ये तीसरा भाग का। अब हमको तीनों का रेशियो पूछा है, तो तीनों का रेशियो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो ये आपका 600 है, और दूसरा कितना है? 300 है, और तीसरा आपका 200 है। अब यहाँ से सब में से 2 जीरो उड़ा दीजिए, तो कितना आएगा आपका? 6 पर 3 और 2, यानी तीनों धनों का रेशियो क्या होगा? 6, 3 और